बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका में हज़ारों तारकीन वतन बच्चों की मुल्क बदरी का खतरा बढ़ गया। अमेरिका में हज़ारों तारकीन वतन बच्चों को डिपोर्ट के नए खतरात का सामना हो सकता है, क्योंकि कानूनी मुआवनत का जो मुआहदा है वो ख़त्म हो रहा है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने खबरदार किया है कि वालिदैन या सरपरस्त के बगैर अमेरिका आने वाले तारकीन वतन बच्चों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। वो इमिग्रेशन अदालत में अपनी कानूनी नुमाइंदगी से महरूम हो सकते हैं, जिसके बायस उनकी डेपुटेशन का खतरा बढ़ जाएगा। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हो रही है जब ट्रंप इंतज़ामिया कानूनी खिदमात फराहम करने वाले इदारों के साथ मुआहदा ख़त्म होने दे रही है। अमरीकी खबरसां एजेंसी AP के मुताबिक इस मुआहदे का आखिरी दिन जो है वो जुमे को है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत उन बच्चों को कानूनी खिदमात फराहम करती थी जो वालिदैन या सरपरस्त के बगैर अमरीका में दाखिल होते थे। सऊदी वज़ीर सियाहत ने अल-बहा शहद मेले का दौरा किया। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने प्रिंस हसाम पार्क में मुनक्कद एक इवेंट में शिरकत के दौरान अल-बहा रीजन में जारी शहद फेस्टिवल के 18वें एडिशन का दौरा किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर सियाहत ने पवेलियन का दौरा किया, शहद और उसकी मसनूआत को देखा और उसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में मालूमात भी हासिल की। उन्होंने पैदावारी तरीक़ों और उनके इक़दामात का जायज़ा लिया, जिसका मकसद शहद की मक्खियाँ पालने के शोबे की सपोर्ट करना है, जिसका कौमी ज़रई मसनूआत के म्यार और इक़्तिसादी कदर को बढ़ाने में अहम किरदार है। अल-बहा शहद फेस्टिवल खित्ते के सबसे नुमायाँ और सीजनल इवेंट्स में से एक के तौर पर पूरे सऊदी अरब से शहद के प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करता है। ये फेस्टिवल मुकामी शहद के म्यार को फ़रोग़ देने, शहद की मक्खियाँ पालने की इंडस्ट्री को सपोर्ट और खित्ते के समर सीज़न के दौरान विजिटर्स को मुतवज्जा करने में अहम किरदार अदा करता है। सऊदी सफ़ीर से CDA के चेयरमैन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ ने मुलाकात की। सऊदी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी बजट 2026 की दूसरी तिमाही में मजमूई खसारा 34.28 अरब रियाल। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने 2026 की दूसरी तिमाही में बजट की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। आमदनी 338.80 अरब रियाल जबकि अखराजात 373 अरब रियाल के रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में मजमूई बजट खसारा 34.28 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि दूसरी तिमाही के दौरान तेल से हासिल होने वाली आमदनी 185.1 अरब रियाल रही है, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 151.7 अरब रियाल यानी 22% ज़्यादा है। नॉन ऑयल आमदनी 153.7 अरब जो है रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता साल की दूसरी तिमाही में ये आमदनी 149.80 अरब रियाल थी और इसमें भी जो है इजाफे की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। साल रमा की पहली शशमाही के दौरान मजमूई आमदन 599.7 अरब रियाल रही, जबकि अखराजात 759.7 अरब रियाल तक पहुँच गए। बजट खसारा 160 अरब रियाल तक पहुँच गया। पहली शशमाही में तेल से हासिल होने वाली आमदनी 329.80 अरब रियाल रही है। पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ीसों की वसूली, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के क्रैकडाउन। पाकिस्तान की वजारत बराए ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बैरून मुल्क जॉब्स के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों से हद से ज़्यादा पैसे वसूल करने वाले जो एजेंट या कंसल्टेंट या ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान 826 जो है जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए, 99 लाइसेंस मुअत्तल हुए, जबकि क़वायद ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर 15,84,86,000 रुपये रियासत के हक़ में ज़ब्त किए गए। उसके साथ साथ जायद फ़ीसों और बदउनवानी के मुख्तलिफ मुकदमात में 850 केसेज FIA के हवाले किए गए, ताकि उनमें मुमकिना मुजरमाना अनासर की आज़ादाना तफ्तीश की जा सके।
वजारत ओवरसीज़ के मुताबिक इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 और इमिग्रेशन रूल्स 1979 अगरचे बैंकिंग चैनल्स के इस्तेमाल को लाजमी करार नहीं देते, ताहम कवायद ज़वाबित वाज़ेह तौर पर इस बात के पाबंद बनाते हैं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सिर्फ सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार से असल और ज़रूरी खर्चात वसूल कर सकते हैं। उसके बदले दस्तखतशुदा रसीद, दफ्तर की मोहर और मुनासिब रेवेन्यू स्टैम्प फराहम करना ज़रूरी है। वजारत के मुताबिक ममनुआ या इजाफी रकम वसूल करना ना सिर्फ कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इमिग्रेशन जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिस पर लाइसेंस मनसूखी और माली जुर्माने दोनों आयद हो सकते हैं। वजारत ने वजाहत की कि मौजूदा ज़ाब्तों के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए मुंतखब उम्मीदवार से ज़्यादा 15,000 रुपये बतौर सर्विस फ़ीस वसूल कर सकता है, जबकि वीज़ा, मेडिकल, टिकट, लेवी और सरकारी फ़ीस असल अखराजात के तौर पर अलहदा शामिल होती है। इसी तरह अगर कोई उम्मीदवार अपनी कोशिश से बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर ले, सिर्फ प्रोटेक्टेड या प्रोसेसिंग के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की खिदमात हासिल करे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये ले सकता है। हुकूमत के मुताबिक इसे 1 रुपया भी ज़ायद चार्ज करने की इजाज़त नहीं है और ज़ायद फ़ीस लेना ओवर चार्जिंग की कैटेगरी में आता है। वजारत ने मज़ीद बताया कि अगर कोई उम्मीदवार बैरून मुल्क मुलाजमत ना हासिल कर सके तो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर पर लाजमी है कि वो पूरी रकम चेक या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए वापस करे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक शिकायत मैनेजमेंट सेल के ज़रिए उन्हें मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी कार्रवाई जो है वो की जाती है। उन्होंने आगाह किया कि उम्मीदवारों के लिए लाजमी प्री डिपार्चर या ब्रीफिंग सेशंस, फ़ीसों से मुतल्लिक आगाही, हकूक़ की वजाहत और जाली एजेंट से बचाव के बारे में रहनुमाई भी निज़ाम का हिस्सा बनाई गई है। वजारत के मुताबिक FIA के साथ करीबी रब्ता भी रखा जा रहा है ताकि एजेंट्स, जाली प्रमोटर और गैर कानूनी भर्ती के नेटवर्क के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई हो सके। सरकारी हुकाम का कहना है कि ये इक़दामात मुश्तरका तौर पर एक ज़्यादा शफाफ, महफूज इमिग्रेशन निज़ाम की तश्कील की जानब पेशरफ, जहाँ उम्मीदवार माली इस्तेहसाल, गलत रहनुमाई और गैर कानूनी कटौतियाँ हैं उसके महफूज रह सकेंगे। तामीराती लैंडमार्क कसीम में चट्टान को तराश कर बनाई गई मस्जिद अल खलीफा। कसीम रीजन की कमिश्नरी अल-रस में चट्टान में बनी मस्जिद अल खलीफा एक जदीद तामीराती लैंडमार्क के तौर पर इंजीनियरिंग के शोबे से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक शाहकार की हैसियत रखती है। SP के मुताबिक मस्जिद की तामीर के लिए ज़ेरे ज़मीन चट्टान को इस तरह तराशा गया कि इसमें कोई सतून नहीं है। इसके डिज़ाइन में इंजीनियरिंग के हल शामिल हैं जो कुदरती रोशनी और वेंटिलेशन फराहम करते हैं, जबकि सारा साल मौसमी असरात से भी महफूज जो है वो रहा जा सकता है। इंजीनियर मोहम्मद अल खलीफा को मस्जिद की डिज़ाइनिंग और तामीर में कई साल लगे। सन 2010 में इसका बाकायदा जो इफ्तिताह है वो किया गया और मस्जिद अपनी मसाली बनावट और तर्ज तामीर की वजह से गैर मामूली शोहरत रख चुकी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।